सोलमेट ट्रैक करना, मैं सोलमेट का ही बताऊंगी। अगर आप सोलमेट भी कर रहे हो तो भी आप ये कर सकते हो, सेकंड मैरिज है तो भी कर सकते हो, ठीक है। तो करना कहाँ से है, ये मैं आपको द पावर ऑफ सबकॉन्शियस माइंड में एक बुक में जो है दिया गया था, वहां से ही बताऊंगी कि करना कैसे है, ठीक है। तो कहानी पे आते हैं। कहानी ये थी कि एक लड़की है जो अपना सोलमेट, ऑफ कोर्स इसका भी डिवोर्स हो चुका है, सोलमेट अट्रैक्ट करना चाहती है, बट कई लोगों से मिलती है, अफर्मेशन करती है, पर वो लोग नहीं आ रहे। अफर्मेशन ऐसी है, बहुत बड़ी सी अफर्मेशन दी गई है कि मुझे मेरे सबकॉन्शियस माइंड की बुद्धिमत्ता और पावर पे पूरा भरोसा है, जो मेरे लिए बेस्ट पार्टनर लेकर के आ रही है और मैं उसके साथ ऑलरेडी हैप्पीली मैरिड हूँ। ऐसे करके बड़ी सी अफर्मेशन है, मुझे पूरी याद नहीं है लेकिन मैं ऐसे ही है, शुरुआत यही है, ठीक है। तो जब वो ये करना शुरू करती है तो वो कहती है कि मैं, क्योंकि वो एक्शन टेकर बहुत थी, शी इज़ डूइंग गुड इन हर जॉब, तो वो एक्शन टेकर होती, वो हर एक लोगों से मिलती है, लेकिन उसके शादी के लिए कोई जिनसे भी मिलती है उसको लगता है कि यार इनमें वो बात नहीं है जो मैं ढूंढ रही हूँ, किसी में कुछ ना कुछ कमी उसको मिल जाती है। तो वो जो ऑथर हैं जोशी मर्फ हैं, उनके पास आती है और उनसे कहती है कि मुझे समझ नहीं आ रहा, मैं इतने एफर्ट कर रही हूँ, मैं डेट पे भी जा रही हूँ, जैसा होता है लॉ ऑफ अट्रैक्शन में, सारी चीज़ें कर रही हूँ, अफर्मेशन भी कर रही हूँ, पर वो लोग मेरी लाइफ में, वो पर्सन क्यों नहीं आ रहा, मेरी शादी क्यों नहीं हो रही है उससे, और बहुत टाइम हो गया मुझे ये करते करते बोल रही हूँ। तो ऑथर कहते हैं कि तुम किस फ्रीक्वेंसी से कर रही हो या किस वाइब्रेशन पे हो, ये बताओ मुझे, ठीक है। तो वो कहते हैं कि आपको शादी क्यों करनी है, उससे पूछते हैं। तो वो कहती है क्योंकि मैं, सबके पार्टनर हैं तो मेरे भी होने चाहिए। कहते हैं ओके। तो वो कहते हैं कि दूसरा क्यों करना चाहिए। कहती मैं थोड़ा सा ना, मुझे ये भी लगता है आगे जाके थोड़ा अकेले रहने से डर लगता है, तो मैं सिक्योर फील करना चाहती हूँ। कहते हैं ओके। कहते हैं जब तुम लोगों से मिलती तो तुम्हें क्या आता है, तुम्हें खुशी होती है या फ्रस्ट्रेशन। कहते हैं अब इतने लोगों से मिल लिया तो फ्रस्ट्रेशन आता है। वो कहते हैं ओके, लिखते जाते हैं जोशी मार्ग। फिर कहते हैं और कहीं ना कहीं मुझे ये भी लगता है कि लड़के ना लड़कियों से मिलते तो हैं, पर वो ज़्यादा फिजिकली ज़्यादा अट्रैक्टेड होते हैं, कमिटमेंट के पीछे नहीं होते हैं हमारे, वो सिर्फ डेट पे आना चाहते हैं और मतलब कमिटमेंट नहीं चाहते हैं मुझसे शादी का, जो मुझे लगता है। कहते हैं जोशी मार्ग। कहते हैं ओके। तो यहाँ पे जोशी मार्ग कहते हैं कि देखो, जब तुम शादी करोगी तो तुम कैसा फील करोगी। तो वो कहती मैं बहुत हैप्पी फील करूंगी, सिक्योर फील करूंगी, लव्ड फील करूंगी, रिलैक्स फील करूंगी। तो उन्होंने कहा इस समय तुम इसमें से क्या क्या फील कर रही हो। वो कहती इसमें से ज़्यादातर चीज़ें मैं नहीं फील कर रही हूँ, मैं फ्रस्ट्रेट फील कर रही हूँ, मैं बार बार मिल के लोगों से अभी कहीं ना कहीं डीमोटिवेट भी हो गई हूँ, फेलियर जैसी फीलिंग आ रही है, ऐसा लग रहा है कि सब कुछ खराब है, कुछ अच्छा नहीं होगा। इस तरीके की बातें वो करती है ऑथर से। तो ऑथर कहते हैं ठीक है। कहते हैं सारे जितने भी अपने बिलीफ जो भी मैरिज के लिए हैं वो लिखो, और लड़कों के लेकर के तुम्हारे बिलीफ जो है वो क्या है। तो कहती है लड़के मुझे, अगेन जैसे कि उसने कहा, ये बिलीव आता है कि मुझे लगता है लड़के से फिजिकल होना चाहते हैं, लड़के लॉयल नहीं होते हैं। तो ये भी चीज़ें वो कहते हैं लिखो, लड़कों के बारे में क्या गलत सोचती हो, क्या अच्छा लिखती हो, दोनों तरीके के थॉट लिखो। वो लिखती है। फिर कहते हैं जो नेगेटिव थॉट तुमने लिखे हैं इनको पॉजिटिव में चेंज कर दो, यानी कि बिलीव्स ट्रांसफर करो, ठीक है। एंड इसके सिवा वो कहती है अब क्या करना है, डॉक्टर जोशी मार्ग से पूछती है। तो जोशी मार्ग कहते हैं अब कुछ नहीं करना है, अब जिन लोगों से तुम मिलने जा रही थी सारी डेट्स अपनी कैंसिल कर दो। इसके सिवा जो अफर्मेशन कर रही थी, यानी कि मुझे मेरे यूनिवर्स पे पूरा भरोसा है एंड मैं उस पर मतलब कि वो मेरे लिए बेस्ट पर्सन लेके आएंगे, वो अफर्मेशन कंटिन्यू रखो और उसको विजुलाइज करके सो जाओ, नथिंग एल्स, बस यही करो 2 महीने तक। और वो कहती है ये जो थॉट लिखे हैं वो कहते हैं इसको रोज पढ़ो और इनको फील करके करना, बिना फीलिंग के देखो, आप फीलिंग क्रिएट करे बगैर मुझे नहीं लगता कि आपका इतनी जल्दी चीज़ होगी। तो वो कहते हैं 2-3 मिनट ही, लेकिन फीलिंग क्रिएट करनी है, ठीक है। वो कहती है ठीक है। 2 महीने 3 महीने वो उनके कहने पे चीज़ों को लगातार करती रहती है, अफर्मेशंस भी बोलती है। एंड वो कहती है सडनली ऐसा होता है कि मेरी एक जगह जॉब लगती है, नई जॉब लगती है, मैं उस पर जाती हूँ और वहाँ पे मुझे एक पर्सन
एकदम से मिलते हैं और उनसे मैं जैसे ही मिलती हूँ तो मैं समझ जाती हूँ कि ब्रह्मांड ने मुझे ये राइट पर्सन दिया है और यही वो हैं जिनके साथ मैं रहना चाहती थी। मैंने विश लिस्ट में जैसा जैसा लिखा था वो पर्सन बिल्कुल वैसे ही थे, हैंडसम, लुक, गुड लुकिंग, चार्मिंग, जो भी उसने लिखा था वो उसमें डिटेल में है कि वो बिल्कुल वैसे थे, केयरिंग, लविंग वाले। एंड यूनिवर्स ने उनको दे दिया है, मुझे समझ में आ गया देखते ही उन्हें, और उनका भी मेरी तरफ अट्रैक्शन हुआ और हमारी आज मैरिज हो चुकी है। तो ये सक्सेस स्टोरी है और मैंने डिटेल में इसलिए समझाई ताकि आपको समझ में आए कि आप गलती कहाँ कर रहे हो। तो देखो कभी कभी ये क्या कर रहे थे, ये बहुत सारी एफर्ट तो डाल रहे थे, एक्शन बहुत ले रहे थे, लेकिन फीलिंग्स नहीं थी। ये फीलिंग क्या थी इनकी, डेस्परेट की थी कि नीडी वाली थी कि बस मेरी शादी हो जाए, डर भी था, है ना। ये नेगेटिव फीलिंग्स है। अब नेगेटिव फीलिंग के साथ आप पॉजिटिव नहीं अट्रैक्ट कर सकते हो, ठीक है। तो आपको क्या करना है, आपको सबसे ज्यादा थॉट्स भी इनके गलत थे कि लड़के जो है फिजिकली होना चाहते हैं, तो ये थॉट गलत है ना। बहुत सारे लड़के होते हैं जो सच में हमारे क्लास में भी होते थे, जो बेचारे बात भी नहीं कर पाते थे, बैंक बेंच पे बैठते थे, वो लड़कियों से बात करने में भी कतराते थे, है ना। तो ऐसे भी लड़के होते हैं दुनिया में। आपकी नजर नहीं पड़ी है क्योंकि आपके माइंड में ये बैठ गया है कि लड़के खराब ही होते हैं, ठीक है। तो अगर ये थॉट है कि लड़के खराब होते हैं तो आपकी लाइफ में हमेशा खराब लड़के आएंगे। एक तो ये थॉट सबसे ज्यादा मैंने लड़कियों में पकड़ा है कि लड़के खराब होते हैं, बस फिजिकली होना चाहते हैं, लॉयल नहीं होते हैं, है ना। तो इस तरीके के थॉट आपने कहीं ना कहीं बना रखे हैं, तो इनको प्लीज चेंज करें। अदरवाइज आप कितनी भी अफर्मेशन कर लो वो ब्लॉक रहेगा आपके माइंड में, ठीक है। तो इनको चेंज करो और इनको पढ़ो, ठीक। एक्शन से ज्यादा, अब एक्शन पे बहुत लोग फंस जाते हैं कि मुझे तो एक्शन ही लेना है, मुझे सबसे मिलना है। नहीं, आपको इतना नहीं मिलना, ब्रह्मांड आपको लाके देगा। इस बात पे विश्वास रखो कि वो चीज खुद ब खुद होगी। आपको उसको नहीं करने के लिए कोई जोर जबरदस्ती नहीं डालनी है कि यार मैं ये करूंगी तो होगा, वो करूंगी तो होगा, तभी होगा, ऐसे करने से होगा, डेट पे जाने से होगा। नहीं नहीं, ऐसा करने की जरूरत नहीं है। और थोड़ा सा अपनी फेमिनाइन एनर्जी को बढ़ाओ, अगर आप फीमेल हो, थोड़ा मेकअप में रहो, ये भी एक बहुत बड़ा पार्ट होता है। मैं कभी इस पे डिस्कस करूंगी, कोई वीडियो बनाऊंगी, ठीक है। तो अगर आपको क्लैरिटी मिल गई है तो आई एम वेरी गुड। इससे पहले मैंने एक बार फिर से बता दूं, बॉब प्रॉक्टर वाला प्लीज आप देख लो, क्योंकि वो मैंने डाला ही इसलिए था ताकि आप लोगों को मैं आगे चल के इस पे और गाइड कर सकूं, ठीक है। सो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो पे, जो कि मनी के लिए मैं बताऊंगी कि मनी आप क्यों नहीं मैनिफेस्ट कर पा रहे हो और उसके लिए क्या रीजन आ रहे हैं, ठीक है। ठीक है, तो अगर मेरा कंटेंट अच्छा लग रहा है तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब। और अगर आप मुझसे जुड़ना चाहते हो तो डिस्क्रिप्शन में या स्क्रीन पे जो नंबर आ रहा है आप उस पर जुड़ जा सकते हो। एंड मैं बहुत जल्दी जो है अपनी एक वर्कशॉप ला रही हूँ 21 मई से, जो कि 11 दिन की है। इसमें मैं आपको रिलेशनशिप के बारे में भी बताऊंगी और साथ साथ में मैं जो है ये आपको मनी की भी बताऊंगी, दोनों चीज़ें रहेंगी इसमें। एंड डिटेल में बात होगी कि आखिर आपके गोल क्यों नहीं अचीव हो रहे हो और आप इजीली इन्हें कैसे अचीव कर सकते हो। मैजिकल रिजल्ट्स रहते हैं हमेशा ही वर्कशॉप्स के, तो आप ज्वाइन कर सकते हो। उसका प्राइस मैंने बहुत कम रखा है, इट्स अबाउट 599 मैंने रखा है। आप ज्वाइन कर सकते हो, यू आर मोस्ट वेलकम, ठीक है। अगर आप उसकी जानकारी लेना चाहते हो तो नंबर पे आप जाके सिंपल कर सकते हो, वहाँ से आपको मिल जाएगा डिटेल में। वीडियो थोड़ा लंबा हो गया लेकिन समझाना ज़रूरी था। सो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब, और अगर आपके किसी फ्रेंड को ज़रूरत है तो उसके साथ शेयर करो। लव यू ऑल, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। लव यू बाय।